नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? सरकार से पूछेंगे तो बहुत अच्छी है, विपक्ष से पूछेंगे तो बहुत घटिया है, आम जनता से पूछेंगे तो कहेंगे बहुत दिक्कतें हैं, पर पहले से बेहतर है। यह सच्चाई है और कुछ सच्चाई तस्वीरें बयां कर देती हैं। जरा पीसीआर हमारे आपको 5 तस्वीर दिखाएंगे और वो 5 तस्वीरों से आपको वो सच्चाई नजर आएगी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो 5 तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर लाई जाए। ये देखिए, ये खाट पर बांधकर मोटरसाइकिल पर लाद कर एक पति अपनी पत्नी को लेकर आया। सोचिए, खाट पर बांधकर मोटरसाइकिल पर लाद कर उस खाट को एक पति अपनी पत्नी को लेकर आया। एम्बुलेंस नहीं थी, एक जगह एम्बुलेंस नहीं थी तो क्या किया, स्ट्रेचर दे दिया कि तुम इनको ले जाओ, जाके टेस्ट करा के ले आओ, जाओ बाजार से बिलासपुर। ये चल रहा है भाई। और भी तस्वीरें हैं, एक एक करके पूरी तस्वीरें आपको बाकायदा दिखाएंगे। 5 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ जगह 7-7 एम्बुलेंस खड़ी हैं लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा है जहां पर जरूरत है। वो कहां खड़ी हैं? अस्पताल के छज्जे के नीचे। ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है, सरकार भी सही बोलती कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी एम्बुलेंस खरीद ली। पर एम्बुलेंस खरीद ली तो भैया ये ठेले पर, ये स्ट्रेचर पर, ये बाइक पर, ये खाट पर आदमी क्यों ढोए जा रहे हैं? और ये 7 एम्बुलेंस यहां खड़ी कर क्या रही हैं? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। अब जरा जनता से भी जान लेते हैं कि क्या वाकई में कोई दिक्कत है उन्हें, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। जरा जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बताएगी क्या स्थिति है। 9 बजे से यहाँ हाँ, लेकिन यहाँ 10 बजे के टाइम बताए, लेकिन यहाँ तक आए भी नहीं मैडम। हाँ, लेकिन ओला ना आना चाहिए, कितना टाइम भी आई, लेकिन ओला आना चाहिए। 10 से 4 बजे तक उसको मतलब यहाँ बैठना चाहिए सरकारी में। हम लोग ना 10 साढ़े 10 बजे से आए हैं, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग बस कर रहे हैं, बस एंट्री बस हुआ है। सोनोग्राफी करवाने आए हैं। नहीं मैडम आई ही नहीं है। से आए हैं गांव से और सवेरे 9 बजे से आए सोनोग्राफी कराने के लिए। और वहाँ पे मतलब अभी पूछ रहा हूँ लगातार मैं मैम लोग को कि नहीं आए हैं, सोनोग्राफी करने वाला डॉक्टर यहाँ नहीं है, उपलब्ध नहीं है करके बोल रहे हैं। अब मोला दिक्कत परत है, लोग खाए पी घलो नहीं है मोर पास अभी। और बम्बई तक गया, सब इलाज करा, रायपुर भी इलाज कराया, पर ठीक ही नहीं हो रही से। तो डॉक्टर कहीं नहीं है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं स्ट्रेचर नहीं है, कहीं मशीन नहीं है, कहीं सोनोग्राफी करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। तो कांग्रेस तो फिर सवाल उठाएगी। अब कांग्रेस सवाल उठाएगी तो बीजेपी उसे उसका कार्यकाल याद दिलाएगी और फिर उस पर तंज भी कसेगी। दोनों के बयान सुनिए। की सरकार बनने के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हो गई हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अब लोगों को एम्बुलेंस जैसी महत्वपूर्ण सुविधा नहीं मिल पा रही है। कल ही कवर्धा में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के इलाज के लिए, कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अपने मोटरसाइकिल में उसने एम्बुलेंस बनाया हुआ था। कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश में, धमतरी में और बस्तर में तो ये हालात हैं कि लोग खटिया में कई किलोमीटर तक अपने परिजनों को लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वास्थ्य जैसी सुविधा में भी लापरवाह बनी हुई है। जैसे ही संज्ञान में आया, स्थानीय प्रशासन के स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जैसे ही इस प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय आया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के दिशा निर्देश दिए और जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसका जिला अस्पताल के अंदर में इलाज चल रहा है। इस विषय पर राजनीति करने का विषय है। कांग्रेस को इस विषय पर राजनीति करने का कहीं कोई अधिकार नहीं बनता है कि इस प्रदेश में ऐसा कोई भी क्षेत्र ना बचे जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच मुहैया ना हो सके। इस सरकार की नीयत है, इस सरकार की नीति है और इसी नीति पर सरकार आगे काम कर रही है। सरकार संवेदनशील है और इस प्रकार के किसी भी विषय में कहीं भी किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सुकमा के पहाड़ों की तस्वीर आप देखिए। ऐसी स्थिति में मरीजों को लाना पड़ रहा है। अगली तस्वीर दिखा देते हैं, चलिए। अगला भी आपको एक कुछ ऐसी तस्वीरें। एक इस बीच में मैं वापस, रंजीत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रंजीत अग्रवाल जी, थोड़ा सा डिले होता, 3 सेकंड। नहीं, एकदम ही नहीं आ रही थी। रंजीत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आपको बोल रहे थे रंजीत अग्रवाल आप। हेलो जी, अभी आवाज़ आ रही है आपकी। रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या छत्तीसगढ़ में ये चल क्या रहा है
यहाँ पर मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं है, खाट पर उन्हें ढोया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार पैसे भर भर करके दे रही है, एम्बुलेंस खड़ी है अस्पतालों में, वो कबाड़ हो जाती हैं या उनको डिलीवरी नहीं किया जाता है कि वो जाकर के ग्राउंड पर काम कर सकें। वो अस्पतालों में खड़ी हुई हैं, 7-7 एम्बुलेंस कांकेर में खड़ी हुई हैं, लेकिन भानु प्रतापपुर वाले मांग रहे हैं उनको एक भी एम्बुलेंस नहीं दी जा रही है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि हम एम्बुलेंस तो परचेज कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, एम्बुलेंस सही जगह पे आ भी जाती है, पर आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी जी, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। तो क्या होता है, जब गाड़ी में सुगम रास्ते की कोई व्यवस्थित नहीं होती है तो गाड़ी कहाँ से जाएगी। गाड़ी तो मंगवा लेते हैं, भारत सरकार फंड भी देती है, मंगवा भी लेते हैं, और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्थित होनी चाहिए जगह की, वो व्यवस्थित नहीं होती है, पर गाड़ियाँ, सामान, इक्विपमेंट सब आ जाते हैं। पर इसमें ये चीज़ देखा गया है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, 10 साल पहले भी मैंने भी देखा था, 5 साल पहले भी देखा था, वही की वही परिस्थिति आज भी वही देखने को मिल रही है कि 5 साल में, विगत 8 साल में क्या रास्ता नहीं बना कहीं भी कि एक एम्बुलेंस जा सके, एक मोटरसाइकिल जा सके। रास्ता, सुगम रास्ता नहीं बना सकती सरकार, बना सकती है, पर अपने को, सरकार को खुद को सोचना चाहिए। हम ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरिया है, उसमें हम आवागमन के लिए रास्ता तो बनाए कम से कम। रास्ता बनाने की एम्बुलेंस तो मंगा लिए, रास्ता ही नहीं है तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी। ठीक है, चलिए। और स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें कहीं कमी तो है ही है। ठीक है, ठीक है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं। चलिए, रास्ता नहीं है, समझ में आता है। ये तो जिला अस्पताल में बैठे हुए मैंने दिखाया वो तस्वीर की, वो एक तो कहा जा रहा है कि बाहर से जांच करवा के लाओ, यानी कि जांच की व्यवस्था नहीं है, और फिर उनको एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं, उनको स्ट्रेचर दे दिया मरीज के परिजनों को कि इसको स्ट्रेचर पर डालो, और वो सामने एक पैथोलॉजी लैब है, जाइए उस पर जाइए फलाने साहब के पास, और वो स्ट्रेचर पर लेकर के अस्पताल के सामने से घूम रहे हैं बेचारे। सरकारी अस्पताल में खुलेआम ये चल रहा है खेल। यहां तो कोई संसाधन की उतनी बड़ी जरूरत है नहीं, यानी कि लैब आपके पास नहीं है, अंदर जांच नहीं हो रही है जो आप कह रहे हैं कि कागजों में दिखा रहे हैं। विलास जी, ये तो इस प्रकार की घटना पहले भी मैं आपकी डिबेट में कुछ महीने पहले बैठा था जी। कि एक गर्भवती महिला को 4 लोग अपने कंधे पे, खाट पे बिठा के अस्पताल तक पहुंचाया। ये तो सारे जो उदाहरण है, देखिए आज का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है कि बोडला विकासखंड का, नगवाही का, कबीर धाम का एक व्यक्ति इतना मजबूर हो चुका है कि अपनी पत्नी को अपने बाइक में खाट के माध्यम से एक टेम्पररी एम्बुलेंस बना के कलेक्टर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ये घटना जो है विलास जी, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, इंसानियत को झकझोर वाली घटना है। ये महत्वपूर्ण की घटना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं को आईसीयू में ला के रख दिया है। न एम्बुलेंस की सुविधा है, न सड़कों की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण बात है कि आज इस प्रकार से दिख रहा है कि गर्भवती महिला के एग्जाम्पल के बाद स्पष्ट होता है कि मेहतारी एक्सप्रेस आज मरीजों के पहुंचाने के बजाय अवैध शराब की डिलीवरी का साधन बन चुका है। ये तो इनकी सहायता का सुचातक उदाहरण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, आप स्वास्थ्य की बात हो रही है, रायपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेकाहारा, जहां एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट है अभिलाष जी, पिछले 2 महीने से ओपन हार्ट सर्जरी बंद है, एंजियोप्लास्टी बंद है। डीके सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ माना जाता है, जो डायलिसिस की 54 मशीन है उसमें से 45 मशीनें बंद है, 35 वेंटिलेटर में 18 वेंटिलेटर बंद है, ऑक्सीजन प्लांट बंद है। आपने अभी जांच की बात की अभिलाष जी, डीके से मैंने व्यक्तिगत रूप से जाके देखा कि जांच के जो रीएजेंट होते हैं उसकी उपलब्धता नहीं है। छत्तीसगढ़ तो अमानक और नकली दवाइयों का सबसे बड़े खपाने का अड्डा बन चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कपिलाज जी, आयुष्मान जो योजना है, आज एक गरीब व्यक्ति को या मध्यम व्यक्ति को इलाज कराना है तो आयुष्मान योजना पर निर्भर है। ये सरकार ने अघोषित रूप से आयुष्मान योजना को बंद कर दिया है। 1585 करोड़, अभिलाष जी अंडरलाइन कर आपके चैनल पे, 1585 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों का आयुष्मान योजना का भुगतान रुका हुआ है, इसलिए कोई भी निजी अस्पताल आयुष्मान योजना में इलाज नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं स्ट्रेचर पर इलाज जी। ठीक ठीक ठीक। चलिए, मैं वासु जी आपके पास आता हूं। वासु जी, मुझे ये बताइए, प्राइवेट अस्पतालों में जहां सुविधा है उसको आप पैसे नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इलाज नहीं करेंगे, कहीं दिक्कतें कर देते हैं, और सरकारी अस्पतालों का तो आलम यह है कि ये तस्वीर अगर मैं दिखा दूं और आप अगर इसको देख लें तो मुझे लगता नहीं कि फिर इस पर डिबेट होनी चाहिए, फिर तो इस पर सिर्फ अफसोस होना चाहिए। फिर भी आप बचाव करेंगे, पार्टी के तरफ से आप आए हैं, तो बताइए कैसे बचाव कर पाएंगे इन तस्वीरों का। नहीं, अभिलाष जी, निश्चित रूप से देखिए, कई छत्तीसगढ़ में कई जगह भौगोलिक स्थिति ऐसी है
जैसे जहां कहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। कुछ ऐसे ग्रामीण है जो अपना गांव में रहते हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर गाड़ी नहीं पहुंच पाती है कई जगह। लेकिन इससे हम ये कह दें कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा बेहाल हो गई है, छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, ये कह देना भी उचित नहीं है। कहीं पर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जाएगा, ये प्रशासन कर सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये कह देना कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो गई है, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 375 नंबर संजीवनी एम्बुलेंस चालू किया है और बहुत सारे बात, आज आपको मैं उदाहरण देता हूं। बस्तर में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और मैं आपको बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं अभिलाष जी, दूसरा स्टेट है छत्तीसगढ़, जहां नैनोटल एम्बुलेंस है। देश में दूसरा राज्य ऐसा है जो बच्चों को एनआईसीयू जो होता है बच्चों के लिए, वो एम्बुलेंस में सुविधा है। जो दूसरा राज्य ऐसा छत्तीसगढ़ है जहां पर एम्बुलेंस काम कर रहा है, लगातार बच्चों को इलाज देने में कामयाब हो रहा है। यानी अस्पताल से लेके बस्तर से लेके हम अच्छे रायपुर पहुंचा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चीज हैं। और जहां तक आयुष्मान योजना की बात हमारे भाई कर रहे हैं, अब मैं राजनीति इस विषय में नहीं करना चाहता कि कांग्रेस के जमाने में क्या क्या हुआ नहीं हुआ। अगर आयुष्मान योजना में हम काम नहीं कर रहे हैं तो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार कैसे मिल गए हमको? आयुष्मान योजना बेहतर तरीके से, मैं तो ये कांग्रेस के समय की जो हालत आयुष्मान योजना थी, अभी जो पैसों को फंड की बात कर रहे थे ना, 5 साल में कितना पैसा रोक के रखा था कांग्रेस सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आके उसको पेड करने का काम हो रहा है। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार उसमें मिले हैं। बस्तर जैसे सुनो के लिए अभी 1 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी बस्तर गए थे। बस्तर में यानी पूरे लोगों का 1-to-1 स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, सारे लोग का हेल्थ रिपोर्ट बन रहा है। यानी लगातार बस्तर के लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो आप दृश्य दिखा रहे हैं वो गंभीर है, इसके लिए जवाबदारी तय की जाएगी और जो भी जवाबदार ऐसा होगा, अगर वो किसी कारणवश वो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि 1-to-1 मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। वासु आप मुझे ये बताइए ना, कांकेर को 7 एम्बुलेंस दी आपने, अभी दिए हैं 15-20 दिन पहले। भानु प्रतापपुर में एक भी नहीं पहुंची, वो मांग कर रहे हैं, वहां एक भी एम्बुलेंस नहीं है। ये तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर रोड नहीं है। भानु प्रतापपुर में तो सड़कें हैं ना, वहां तो भेज सकते हैं। तो ये अव्यवस्था है, नहीं है, ये अव्यवस्था है। अगर मेकाहारा में या जो अस्पताल बता रहे हैं रायपुर के अंदर, वहां डायलिसिस में 54 में से 45 डायलिसिस मशीन बंद पड़ी हैं, तो इसमें किसको दोषी मानेंगे? अगर वेंटिलेटर बंद पड़े हैं आधे से ज्यादा रायपुर जैसे शहर में, तो आप किसको दोषी मानेंगे साहब इसमें? नहीं अभिलाष जी कौन सी पार्टी आज घड़ियाली आंसू बहा रही है? कौन सी पार्टी आज घड़ियाली आंसू बहा के ऐसा हमको दिखाने की कोशिश करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम खराब हो रहा है? इनके समय में तो और बदतर से बदतर हालत थी। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार में मेकाहारा की हालत उठी है, डीकेएस की हालत सुधरी है। आप 2 मिनट रुक जाओ, आप 2 मिनट रुक जाओ अजय जी, आप बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलो भाई, आपके समय में चुपचाप रहा। हाँ बोलिए वासु जी बोलिए। तो मैं अभिलाष जी ये कह रहा हूँ, जो सवाल उठा रहे हैं, अगर कहीं पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची है तो निश्चित रूप से वहां के संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर समय में एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पा रहे हो, अगर वहां पर क्यों नहीं दिए, अगर ऐसा मामला सरकार देखेगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूँ रंजीत जी के पास, समय कम बचा, रंजीत जी के पास जल्दी से आ जाता हूँ। ठीक, काम कर रहे हैं। ठीक है रंजीत जी, ये सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है सबसे पहले जी बोलिए रंजीत जी। मैं यही कहूंगा, मैं राजनीति तो नहीं करता, राजनीति के परिदृश्य से मैं उत्तर भी नहीं दूंगा, पर हर जिले का कलेक्टर प्रभारी होता है और जीवनदीप समिति होती है। जीवनदीप समिति क्या कर रही है, कलेक्टर क्या कर रहे हैं? जो व्यवस्थित तो करनी चाहिए। जब टेंडर की प्रक्रिया होती है तो कलेक्टर दखल देते हैं, बाकी काम में तो दखल नहीं देते। जीवनदीप समिति महीने में कितनी मीटिंग करती है, कितनी सुचारू रूप से सर्वेक्षण करती है? आज कोई जिले के बतला दीजिए जीवनदीप समिति सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और कलेक्टर बैठे रहते हैं ऑफिस में अपने चैम्बर में, कभी निकलते हैं फील्ड में स्वास्थ्य प्रति सुविधा देखने के लिए? कभी नहीं निकलते। तो जिम्मेदारी एक ग्रेड 1 ऑफिसर की भी आती है। ठीक है, सिर्फ सरकार के साथ अधिकारी की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। ठीक, तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है अजय जी कि जो नहीं है वो तो ठीक है, रोड नहीं है वो हम समझ सकते हैं, रोड बनाने में टाइम लगेगा कांकेर के अंदर अंदरूनी इलाकों में, लेकिन रायपुर में वेंटिलेटर चालू करने को कोई रोक नहीं सकता। तो ये अव्यवस्थाएं हैं। अब मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि मैं जनता की बात सीधे करता हूं बिना लाग लपेट के। ये रायपुर में जब ये आलम है और ये सबको पता है कि वहां पर कितनी वेंटिलेटर हैं और कितने उसमें से चल रहे हैं, कितने बंद हैं। ऑक्सीजन प्लांट क्यों बंद है? क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट यहां बंद होगा तो बाहर से खरीदा जाएगा तो बिल बनेगा, बिल के ऊपर कमीशन बनेगा। अगर यहाँ के वेंटिलेटर बंद होंगे तो मरीज बाहर जाएंगे तो फिर उसका बिल बनेगा तो फिर कमीशन मिलेगा।
ये सारा खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है क्या? अभिलाष जी, ये स्पष्ट है, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार की जो हरजाना है वो छत्तीसगढ़ की आम जनता भुगत रही है। एक गरीब लगातार इलाज के लिए भटक रहा है, कभी जांच के लिए भटक रहा है। आपको महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, पूरी पैथोलॉजी जो लैब है वो ठेके पे चल रही है। आज मैं उचित नहीं मानता, लेकिन कंडोम बनाने वाली कंपनी को छत्तीसगढ़ में पैथोलॉजी का पूरा ठेका दिया गया है। एक जो है स्वास्थ्य की बात करूं, महाराष्ट्र की एक HNL करके कंपनी है जिसको बिना टेंडर के सारा कंपनी को ठेका दे दिया गया है यहाँ पे। ये तो दिखता है कि कमीशन खोरी भ्रष्टाचार की खुली। मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात कह दूं, बीजापुर में अखोड़ुआ कांड हुआ, सैकड़ों गरीबों की आंख खराब हो गई। आज तक किसी जिम्मेदारी की बात तो छोड़िए, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, किसी पर कोई FIR नहीं। जिस कंपनी ने नकली दवा सप्लाई की, अमानक दवा सप्लाई की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिनके स्वास्थ्य मंत्री चलती जांच में मोक्षित कारपोरेशन को भुगतान कर रहे हैं, तो दिखता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्या स्थिति चल रही है। आखिरी महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, बस समय खत्म हो गया। एम्बुलेंस नहीं मिलती है, लेकिन मेहंदारी बंदर में अवैध शराब की तस्करी करेंगे। ठीक है वासु जी, चलिए वासु जी, बहुत समय कम बचा है, आप प्लीज संक्षेप में अपना उत्तर दीजिए। मैं जानना चाहूंगा कि रायपुर में अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं वासु जी, तो फिर बाकी जगह कैसे करेंगे? नहीं, अभिलाष जी, मॉनिटरिंग सब जगह हो रहा है। निश्चित रूप से मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी मकाहारा का दौरा किया, DKS का दौरा किया। आज जो कांग्रेस प्रवक्ता कमीशन का खेल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में CG में 80 में 400 रुपए की चीजों को कितने में खरीदा गया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। अरे घड़ियालू वासु जनता के सामने मत बहाओ। 5 साल तक लूट खसोट की राजनीति ठीक है, कांग्रेस चलिए, पार्टी ठीक है। ने की। आज जवाब देने लायक नहीं हो, किस नैतिक अधिकार से आप सवाल भारतीय जनता पार्टी को उठा रहे भाई? चलिए, दुर्भाग्य है कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कब थी? 5 साल से तो जिम्मेदारी नहीं थी क्या? 5 साल आपकी जवाबदारी नहीं थी, लूट खसोट होता रहा स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए वासु जी, अजय जी, जवाबदारी किसकी थी भाई? अजय जी, वासु जी, ठीक है, ठीक है, ये चलिए, ठीक है। मैं समय खत्म हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन देखिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हमें इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये तस्वीरें जब छत्तीसगढ़ से बाहर जाती हैं तो हमारा सिर जो है वो शर्म से झुकता है। हम छत्तीसगढ़ में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप बजट देखिए, हमेशा बढ़ता जा रहा है, और ये बेसिक सुविधाएं हैं यार। अगर आपने यहां पर एक 50 बेड का अस्पताल लगाया और 4 वेंटिलेटर लगाए, तो एक आध खराब हो तो समझ में आता है, 4 में से 3 बंद है। डायलिसिस की मशीन 54 है तो 45 बंद है। ये व्यवस्था, 7 एम्बुलेंस खड़ी है अस्पताल में, और दूसरा तहसील वाले लोग, अस्पताल वाले लोग कह रहे हैं 1 एम्बुलेंस दे दो साहब, पूरा इलाका इतना बड़ा कवर करना पड़ता, तो उनको दी नहीं जा रही। और अधिकारी से मिले लोग जाकर के, अधिकारी क्या कह रहे हैं, भेज दी जाएगी। तो उनसे जरा पूछ लिया जाए अधिकारी साहब से कि आप इसको 15 दिन कर इसको रख करके एम्बुलेंस को आपने क्या मुनाफा कमा लिया भाई, इसे भेजिए जनता की सेवा में जब सरकार ने पैसा खर्च किया तो। पर अधिकारियों के ऊपर कोई सख्ती नहीं है, और शायद इसीलिए ये गठजोड़ चल रहा है। मैं सीधे तौर पर कहता हूं, लगता है ये गठजोड़ है, क्योंकि लापरवाही होती है, आप ध्यान नहीं देते हैं और आपको ध्यान दिलाया जा रहा है, उसके बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर यहां आपके इंटेंशन पर सवाल उठता है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय जी, वासु जी आपका, और रंजीत अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।